अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के जिक्र ही से दिल को चैन मिलता है। हमें अल्लाह का जिक्र करते ही रहना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी का मतलब ये होता है कि मजमून रब का होता है, मुस्तफ़ा बयान करने वाले। आम हदीस वो होती है जिसमें सहाबा रावी होते हैं, मुस्तफ़ा बोलने वाले होते हैं, और हदीस कुदसी वो होती है कि मुस्तफ़ा रावी होते हैं, अल्लाह बोलने वाला होता है, अल्लाह बोलने वाला होता है, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। बुखारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत मुत्तफक अलैह है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे रब का मामला तो ये है कि जब बंदा उसे याद करता है तो मेरा रब फरमाता है, जब मेरी याद में उसके लब हरकत करते हैं तो मैं उसके साथ होता हूं। मेरी याद में लब हरकत करते हैं, वो इतना करम वाला है। हम सर से लेकर पैर तक न जाने क्या क्या गुनाह उसके करते हैं, उसकी नियामतें खाते हैं। वो कुदरत वाला मालिक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास थोड़ी बहुत कुदरत उसी की दी हुई है, और उस कुदरत का असर ये है कि हमारे कुदरत के दायरे में कोई हमारे खिलाफ करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते, फौरी इंतकाम लेते हैं, फौरी हमारी कुदरत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो खादिर मुतलक होने के बावजूद इंतकाम नहीं लेता, मौका देता है, इंतकाम नहीं लेता, करम के दरवाजे खोलता है, फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों सब्र करो, अभी ना सही, कुछ देर बाद सही ये मेरी रहमत की तरफ मुतवज्जे होगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, रब फरमाता है, जब बंदा मुझे याद करने के लिए अपनी जुबान भी हिलाता है, जब उसके होंठ हिलते हैं तो मैं उसके साथ होता हूं, मैं उसके साथ होता हूं। और एक दूसरी हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका ने फरमाया, जब बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। अल्लाह पाक इंसानी मखलूकी तमाम औसाफ और सिफात से पाक है। ये अल्लाह का कुर्ब समझाने के लिए क्या है, कुरान ने मिसालों से बात की, हदीस में मिसालें आई हैं। तो क्या है, मेरा रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूं। जब बंदा तेजी से मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता हूं, मैं दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता हूं। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, इसीलिए मेरे रब ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अगर चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, सिर्फ इस दुनिया का नहीं, कब्र में जाकर सोए हुए लोगों को उठाकर पूछो वो कितने बेचैन हैं, वो कितने बेचैन हैं। वो अपने सुकून के लिए कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो दुनिया में आ नहीं सकते, इबादत कर नहीं सकते, नमाजें पढ़ नहीं सकते, खैरात और बरकत हासिल नहीं कर सकते, सदकात कर नहीं सकते, जो भी नेकी करना था उन्हें जिंदगी में करना था, अब आलमे बरज़ख में जा चुके, तो अब तो वहां पर जज़ाए आमाल शुरू हो चुका है। इंसान दुनिया में क्या कर रहा था उसका बदला उसे मिल रहा है। कितने ही रूहें आज कब्र में बेचैन हैं, कितने ही लोग आज कब्र में बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सुकून मिले मगर असबाब सुकून उनके पास नहीं है। लेकिन हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, अपनी जिंदगी के जितने लम्हे गुजर चुके, लेकिन जब तक जिस्म में रूह है, जब तक जिस्म में जान है, याद रखें आपको मौका है, आप अपने दिल को इस दुनिया में भी राहत पहुंचा सकते हैं और आखिरत और कब्र में भी राहत पहुंचा सकते हैं। और उसका एक ही जरिया है, आप किसी को याद रखें या ना रखें, अपने पैदा करने वाले को हर हाल, हर लम्हा, हर वक्त याद रखें, उसकी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। वो हमारे दिलों पर सकीना नाजिल फरमाएगा, वो हमारे मुर्दा जिंदगी में क्या है, एक नई हयात पैदा करेगा। उसके बाद जो सुबह होगी वो रोशन सुबह होगी, उसके बाद जो रात आएगी वो रहमत की नवीद लेकर आएगी। उसके बाद वो बंदा इस दुनिया से जाएगा तो कंधों पर तो लाश होगी, लेकिन वो आलमे हाल से कहता हुआ नजर आएगा कि जैसा कि मेरे आका ने फरमाया कि लोगों अभी क्यों देर कर रहे हो, मुझे कब्र के हवाले कर दो, क्योंकि मुझे अपने महबूब का दीदार करना है, मुझे अपने रब की रहमत में जाना है, मुझे अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे होना है।